अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, बलूचिस्तान में हकूमती बहरान से मुतल्लिक अपडेट करता चलूं कि बीएपी के नाराज़ अरकान ने, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के नाराज़ अरकान ने वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के साथ मुज़ाकरात करने से इनकार कर दिया है। जाम कमाल ने बीएपी के नाराज़ अरकान से दरख्वास्त की थी। कहा जा रहा है कि बड़ों के ज़रिए दरख्वास्त दी गई थी, इस्टबलिशमेंट के ज़रिए इनको कहा गया था कि मोहलत दें, कुछ टाइम 15 दिन की मोहलत मांगी थी, तो 3 अक्टूबर तक की मोहलत ली थी वज़ीर आला ने। बीएपी के अरकान ने दी थी मोहलत, लेकिन वो ये समझ रहे थे, वज़ीर आला का ख्याल ये था कि मैं कहीं मिन्नत तरला करके कुछ अरकान को लालच दे के, कुछ को डरा धमका के, मुकदमात, कोई नेब का की मदद लेके, कोई कुछ इस्टबलिशमेंट की मदद लेकर अपनी कुर्सी बचा लूँगा, ये वज़ीर आला का ख्याल था। टाइम गेन करने के लिए वज़ीर आला ने 15 दिन की मोहलत मांगी थी, लेकिन अभी तक जो वज़ीर आला ने कोशिशें की हैं, हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि वो अभी तक नाकाम हो गई हैं वज़ीर आला की, और वो नाराज़ अरकान को मनाने में नाकाम हो गए हैं। नाराज़ अरकान ने वज़ीर आला के साथ मुज़ाकरात से भी इनकार कर दिया है, और उन्होंने एक ही शर्त रखी है कि भाई वज़ीर आला मुस्तफ़ी हो जाएं, जाम कमाल मुस्तफ़ी हो जाएं, और उसके बाद जो है मुज़ाकरात किए जा सकते हैं, और उसके बाद बात होगी। अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो, स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली जो हैं, उन्होंने अपने नाराज़ अरकान का, वज़रा का, एमपीएस का 3 अक्टूबर को इजलास भी बुला लिया है। मैंने ये ख़बर उन दिनों में भी ये दी थी जिस दिन 15 दिन की मोहलत ली थी जाम कमाल साहब ने। उस वक़्त भी मैंने 3 तारीख आपके साथ शेयर की थी अपने विलाग में कि तय ये हुआ है कि वज़ीर आला 3 अक्टूबर को मुस्तफ़ी हो जाएंगे, 4 को वो वज़ारत आला के मनसब पर फाइज नहीं रहेंगे। लेकिन उन्होंने 15 दिन की मोहलत जो ली, उसका अभी तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ है उनको, और कहा यह जा रहा है कि वुज़रा ने अब इस बात पर भी कहा जा रहा है कि इस बात पर भी गौर शुरू कर दिया है कि अगर वज़ीर आला मुस्तफ़ी नहीं होते तो फिर तमाम के तमाम जो नाराज़ वुज़रा हैं, जो काबीना के अरकान हैं उनके, वो मुस्तफ़ी हो जाएंगे वज़ारतों से। यानी इस बात पर भी गौर किया जा रहा है। तो वज़ीर आला के लिए बहरहाल अभी बहुत बड़ा बहरान इस वक्त मौजूद है। बहरान टला नहीं है। बलूचिस्तान में वज़ीर आला परेशान हैं कि अब क्या करूं, इस्तीफ़ा भी नहीं देना चाह रहे, नाराज़ अरकान भी नहीं मान रहे। तो वज़ीर आला के पास इस्तीफ़े का अलावा अभी तक कोई चारा नहीं है। अपोजिशन ने जो मोहलत दी थी उसको जिस तरह मैंने बताया था कि टेक्निकल गलती करके उसको वापस किया जाएगा, तो वो टेक्निकल गलती उसमें निकाली गई जो जो तहरीक अदम एतमाद थी, और वो गवर्नर हाउस से वापस चली गई। अपोजिशन को कहा गया जी ये दोबारा आप गलती ठीक करके दोबारा जमा कराएं, और लेकिन अंडरस्टैंडिंग ये थी कि दोबारा फ़िलहाल 3 तारीख तक, 3 अक्टूबर तक जमा नहीं होगी। और मेरी कामरान मुर्तज़ा से भी मुलाकात हुई थी। कामरान मुर्तज़ा से भी मैंने डिस्कस किया था, मालूम किया था। कामरान मुर्तज़ा सेनेटर हैं JUI के, और बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है उनका। तो वो अपडेट हैं। बलूचिस्तान में बहुत सारी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं उनमें वो मौजूद रहे हैं। तो उनसे मैंने ये मालूम किया, उन्होंने कहा कि कोई तहरीरी मुआहदा नहीं है। ये कामरान मुर्तज़ा ने मुझे बताया कि तहरीरी मुआहदा कोई नहीं हुआ हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, या नाराज़ अरकान या अपोजिशन के दरमियान, या नाराज़ अरकान और वज़ीर आला के दरमियान किसी किस्म का तहरीरी मुआहदा तो नहीं है। एक अंडरस्टैंडिंग बीएपी के दरमियान हुई है, बीएपी के नाराज़ अरकान की बीएपी के उन यानी वज़ीर आला के साथ अंडरस्टैंडिंग हुई है कि वो 15 दिन के बाद, 15 दिन के अंदर जो है वो मुस्तफ़ी हो जाएंगे। और अगर मुस्तफ़ी नहीं होते तो फिर तहरीक अदम एतमाद दोबारा लाने का ऑप्शन तो वैसे ही मौजूद है, क्योंकि दोबारा तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए कदगन
इसलिए नहीं है। कुछ अरसे के लिए होती है, लेकिन वो तब होती है, उस सूरत में होती है जब तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग हो चुकी हो और वोटिंग नाकाम हो गई हो। यानी तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाए और अपोजिशन नाकाम हो जाए, वज़ीर आला जीत जाए, तो फिर टाइम उसमें होता है 6 महीने का या कुछ मार्जिन होता है कि इतने अरसे तक वज़ीर आला और यानी उसी शख्स के ख़िलाफ़ वज़ीर आला हो, वज़ीर आज़म हो या स्पीकर हो, जो भी, उनके ख़िलाफ़ फिर तहरीक अदम एतमाद नहीं लाई जा सकती। लेकिन ये तो अपोजिशन ने यानी अपोजिशन को वापस की गई है टेक्निकल गलती नोट करा के कि भाई इसमें टेक्निकल गलती है, ये दोबारा आप लाएं। अपोजिशन ने दोबारा अभी तक जमा नहीं कराई। अभी तक जो हमारी इतला ये हैं, खबरें भी मैंने कहीं नहीं पढ़ी कि अपोजिशन ने दोबारा कोई जमा कराई हो, लेकिन अभी तक अपोजिशन भी इसलिए जमा नहीं करा रही क्योंकि नाराज़ अरकान ने अपोजिशन को ये दरख्वास्त की है। ये ज़ुबानी कलामी सारा कुछ हुआ है, कोई तहरीरी मुआहदा नहीं है। अपोजिशन को नाराज़ अरकान ने ये कुदूस बिज़ंजो और उनके साथियों ने ये दरख्वास्त की है कि वज़ीर आला ने मोहलत ली है 15 दिन की, तो हम 15 दिन इंतज़ार हम करते हैं, आपकी तहरीक अदम एतमाद टेक्निकल बुनियादों पर वापस कर देते हैं फ़िलहाल, और अगर वज़ीर आला इस्तीफ़ा नहीं देते तो दोबारा भी तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन मौजूद है। वज़रा जो नाराज़ हैं वो इस्तीफ़ा देंगे, ये भी ऑप्शन मौजूद है। बहुत सारे ऑप्शंस जो है अपोजिशन के पास और नाराज़ अरकान के पास ओपन ऑप्शन मौजूद हैं। वज़ीर आला कहीं भाग नहीं रहे और फैसला कर लें, और क्योंकि 15 दिन में होना कुछ नहीं है। जो हल्फ लिया गया है, जिस तरह खबरें आई हैं कि कुरान पाक पर हल्फ लिया गया है नाराज़ अरकान की जानिब से कि भाई हम पीछे नहीं हटेंगे किसी भी सूरत में, और वज़ीर आला को चलता करके ही दम लेंगे, तो उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं बनती। और कुदूस बिज़ंजो ने तो बिल्कुल क्लियर कहा था कि भाई हमने बलोची ज़ुबान दी है, बलोची ज़ुबान दी है का मतलब है जो बलोची ज़ुबान पक्की होती है कि भाई वादा किया है हमने, इससे अब पीछे नहीं हट सकते, मुकर नहीं सकते, और मुकरेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। अपोजिशन का एतमाद जो है वो हमेशा के लिए ट्रस्ट ख़राब करेंगे नाराज़ अरकान और कुदूस बिज़ंजो। अगर पीछे हट जाते हैं अपने मौक़िफ़ से, तो फिर दोबारा फ़र्ज़ करें 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद, 4 महीने के बाद अगर ज़रूरत पड़ती है दोबारा इनको वज़ीर आला को हटाने की, या वज़ीर आला इनको तंग करना शुरू कर देते हैं और ये बेजार हो जाते हैं कि भाई अब दोबारा हटाएं, फिर अपोजिशन का सहारा, अगर अपोजिशन से मदद लेंगे तो अपोजिशन किस मुंह से इनकी मदद करेगी जब एक मरतबा अपोजिशन का एतमाद ख़राब करेंगे। तो इसलिए उन्होंने पीछे न हटने का फ़ैसला जो किया है उस पर वो डट गए हैं बीएपी के नाराज़ अरकान और कुदूस बिज़ंजो। तो कुदूस बिज़ंजो ने 3 अक्टूबर को जिस दिन वज़ीर आला ने इस्तीफ़ा देना है, उसी दिन ही अपने नाराज़ अरकान का, नाराज़ वज़रा जो हैं साथी हैं, उनका इजलास बुला लिया है। अब इजलास बुलाना वैसे पार्टी सदर का काम होता है। पार्टी सदर जो हैं जाम कमाल ही है, वज़ीर आला बलूचिस्तान जो हैं वो पार्टी के सदर भी हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के, लेकिन इजलास इन्होंने बुलाया है कुदूस बिज़ंजो साहब ने, और ये अमलन समझ लें कि कुदूस बिज़ंजो साहब ने एक एक्टिविटी अपनी अलग नाराज़ अरकान की शुरू कर दी है, उसका आगाज़ कर दिया है। पहला इजलास इनका जो है बाज़ाब्ता जो है उसी दिन होगा। वैसे तो गैर रस्मी मुशावरती अमल तो चलता रहा है, पहले भी गैर रस्मी मीटिंग्स होती रही हैं, लेकिन ये बाज़ाब्ता इजलास समझे नाराज़ अरकान का और नाराज़ वज़रा का बुलाया है 3 अक्टूबर को, जिसमें इस्तीफ़ों के मामले पर भी गौर किया जाएगा कि अगर वज़ीर आला इस्तीफ़ा नहीं देते तो फिर हम इस्तीफ़े, यानी वज़रा जो है नाराज़ वो इस्तीफ़े देंगे, तो उससे एक नया बहरान वज़ीर आला के लिए पैदा होगा। और वज़ीर आला के पास जब तादाद पूरी नहीं होगी, काबीना के अरकान पूरे नहीं होंगे, काबीना में भर्ती करने के लिए लोग नहीं होंगे, तो वज़ीर आला किस तरह हुकूमत चलाएंगे। तो ये एक आइनी बहरान, सियासी बहरान तो पैदा होगा ही। तो अपोजिशन भी व्यूअर्स डटी हुई है। अपोजिशन ने ट्रस्ट किया है नाराज़ अरकान पर, कुदूस बिज़ंजो पर, और वो इंतज़ार कर रहे हैं 3 तारीख का कि 3 तारीख को क्या होता है।
बीएपी के जो ज़राए हैं वो ये भी बता रहे हैं कि बीएपी के नाराज़ अरकान ने ये भी डिस्कस कर रहे हैं, वो इस बात पर भी गौर कर रहे हैं कि वज़ीर आला जाम कमाल को वज़ारत आला से हटाने के बाद इनको पार्टी के सदर के ओहदे से भी हटाया जाए और फिर सदर जो है किसी और को बनाया जा सकता है। साले भूतानी भी बन सकते हैं या कुदूस बिज़ंजो भी बन सकते हैं या कोई और भी बन सकते हैं। बहुत सारे सीनियर लोग भी हैं बीएपी में, बलूचिस्तान अवामी पार्टी में, उनमें से किसी को बनाया जा सकता है। लेकिन बहरहाल वज़ीर आला की परेशानी दिन ब दिन बढ़ रही है और उनकी दिल की धड़कन जो है वो अब तेज़ होना शुरू हो गई है, क्योंकि आज 29 तारीख हो गई है, 29 सितंबर। अब 30 सितंबर, यकम, 2, 3 दिन रह गए हैं वज़ीर आला के इस्तीफ़े में। व्यूअर्स, 3 तारीख को उन्होंने इस्तीफ़ा देना है, चौथे दिन पे यानी। तो अब ज़ाहिर है अपोजिशन जो नाराज़ अरकान हैं बीएपी के, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। उनको लालचें भी दी गई हैं, उनको अच्छी अच्छी वजारतें, माल पानी वाली वजारतें देने की भी ऑफ़र्स हुई है। बहुत सारे इत्तेहादी जमातों के लोगों को भी हुई है, जो बीएनपी अवामी के लोग हैं, असद बलोच, और उनको भी वजारतें तब्दील, बुशरा रिंद हैं, असद बलोच हैं, इनको कहा गया है कि आपको फ़लाँ वजारत दे रहे हैं, फ़लाँ वजारत दे रहे हैं। ट्रांसफ़र पोस्टिंग के मामलात जो हैं, रिज़र्वेशन जो नाराज़ अरकान के रहे हैं, वो भी उनके हल करने की वज़ीर आला ने उनको यकीन दहानियाँ कराई हैं। लेकिन अब वो किसी भी लालच में भी नहीं आ रहे। बहुत सारों के ख़िलाफ़ तो मैंने सुना है, मेरी इतला तो ये थी कि बहुत सारों के ख़िलाफ़ नेब और ये जो मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात हैं, वो फ़ाइलें भी वो खोलने की धमकियाँ और पैगामात दिए गए, लेकिन उसका भी कोई नाराज़ अरकान ने कोई उनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा। वज़ीर आला ने इस्लामाबाद यात्रा भी की, यहाँ पे भी आए, आर्मी चीफ़ के साथ जो है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के साथ मुलाकातें हुई उनकी, और वो आईएसआई हेडक्वार्टर जो ब्रीफिंग थी उसमें भी वज़ीर आला जाम कमाल वज़ीर आज़म के साथ गए थे, आर्मी चीफ़ भी मौजूद थे। लेकिन इस्लामाबाद यात्रा भी, ऐसा लग रहा है कि इस्लामाबाद यात्रा भी वज़ीर आला की नाकाम हुई है, वो भी काम नहीं आ सकी। और इस्टब्लिशमेंट जो है, लोग ये पूछ रहे हैं व्यूअर्स कि इस्टब्लिशमेंट का मतलब वो क्यों नहीं बचाना चाह रही, उसका क्या रोल है। तो जो नज़र आ रहा है अभी तक इस्टब्लिशमेंट, क्योंकि तहरीक अदम एतमाद की, इन हाउस चेंज की इस्टब्लिशमेंट कहीं भी मुखालफत नहीं कर रही। उस्मान बुज़दार का मामला हो, इमरान ख़ान का मामला हो, अपोजिशन को, पीडीएम को तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए वज़ीर आला को हटाने और वज़ीर आज़म को हटाने, किसी भी वज़ीर आला को हटाने की इस्टब्लिशमेंट मशवरे देती रही है। मौलाना फजल रहमान और नवाज़ शरीफ को, नून लीग को ये ऑफ़र्स इस्टब्लिशमेंट की जानिब से रही हैं कि इन हाउस चेंज लाना है तो बिल्कुल लाएं, हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं होगा। उस्मान बुज़दार को हटाकर किसी और को वज़ीर आला बनाएं, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। इमरान ख़ान की जगह पे कोई और बनाते हैं तो उस पर भी कोई एतराज़ नहीं होगा। तो इस्टब्लिशमेंट की इन हाउस चेंज के हवाले से और तहरीक अदम एतमाद के हवाले से कम अज़ कम जो पॉलिसी है पंजाब और मरकज़ के लिए अभी तक जो है, बलूचिस्तान के हवाले से भी वही पॉलिसी नज़र आ रही है। ये नहीं कहा जा सकता फ़िलहाल फौरी तौर पर कि इस्टब्लिशमेंट कोई नाराज़ है वज़ीर आला जाम कमाल के साथ। नाराज़ हो भी सकती है, इसकी मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन नाराज़ हो न हो, लेकिन इन हाउस चेंज के हवाले से कम अज़ कम इस्टब्लिशमेंट का ये मौक़िफ़ रहा है, पंजाब के हवाले से भी और मरकज़ के भी हवाले से भी, और बलूचिस्तान में भी ऐसा नज़र आ रहा है। और दूसरी बात ये कि इस्टब्लिशमेंट क्यों मुखालफत करेगी। इस्टब्लिशमेंट, जाम कमाल अगर इस्टब्लिशमेंट के आदमी हैं तो कुदूस बिज़ंजो किसके हैं, जो बीएपी के तमाम अरकान हैं वो किसके आदमी हैं। तो सीधी सी बात है, दोनों इस्टब्लिशमेंट के हैं। जाम कमाल जाएंगे और कुदूस बिज़ंजो आएंगे, तो दोनों इस्टब्लिशमेंट के ही आदमी हैं, तो इस्टब्लिशमेंट को तो इस पर कोई एतराज़ नहीं हो सकता ना, ये समझने की बात है। तो इस्टब्लिशमेंट इसीलिए भी जाम कमाल को हटाने की मुखालफत अभी तक, सीरियस मुखालफत इस्टब्लिशमेंट की तरफ से सामने नहीं आई।
اور جام کمال جو ہے ان کے پاس آپشن یہی ہے کہ وہ 3 تاریخ کو استعفیٰ دیں گے. ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں رہا, کوئی اور راستہ نہیں بچا استعفے کے علاوہ. اب دیکھتے ہیں, بہرحال انتظار کرتے ہیں. 3 دن کی بات ہے, 3 دن کے بعد چوتھے دن جو ہے 3 اکتوبر کو وزیر اعلیٰ نے استعفیٰ دینا ہے, اور 3 اکتوبر کو بی اے پی کے ناراض ارکان نے اپنی میٹنگ بھی کرنی ہے, اور اپنا استعفیٰ نہ دینے کی صورت میں جو آئندہ کا لائحہ عمل ہے وہ بھی اناؤنس کرنا ہے. اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ آتی رہے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. امید ہے یہ بھی پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.